उद्योग विभाग ने बहुत ही बड़े पैमाने पर कैसे निवेशक आए, कैसे उद्योग खुले और साथ ही एमएसएमई यानी लघु और सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग, घर घर उद्योग, हर हाथ उद्योग, इसका भी जो है हम लोग मध्यम वर्गीय लोग कैसे प्रोडक्शन में सामान बनाने में शामिल हो सकते हैं, इसकी तैयारी हम लोग बृहद तौर पे कर रहे हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक फिर से नीतीश कुमार पहुंचे और एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल करने के बाद लगातार इस जीत से जेडीयू और भाजपा गदगद है। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने खुशी जाहिर की है और साफ तौर पे कहा है कि आजादी के बाद जो आज तक ना हो पाया वो काम होगा, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की जनता विश्वास करती है और उद्योग का मकर जाल अब बिहार में लगेगा, यानी बिहार के हर एक युवाओं के हाथों में रोजगार दिया जाएगा। कुछ ऐसी ही पहल एनडीए की सरकार करने वाली और इसी के तहत लगातार रणनीति तैयार है और बिहार के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि एक दौर ऐसा भी था जब 90 के दशक में बिहार से उद्योगपतियों का अपहरण होता था और वो बिहार को छोड़ के चले गए थे, यानी बिहार आने से कतराते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार के चेहरे पे उद्योगपति बिहार आना चाहते हैं, उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं और बिहार सरकार की ओर से जो पहल की जाएगी उसे सार्थक पहल कहेंगे, यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी घोषणा की है। साथ ही बिहार में चुनाव की समाप्ति के बाद अब पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसका बिगुल बजने वाला है, यानी अप्रैल से मई महीने 2026 में विधानसभा का चुनाव होगा और पश्चिम बंगाल जीतने को लेके जो उम्मीद और भरोसे के साथ लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल में संघर्ष कर रही है, लेकिन उनका संघर्ष भले ही अच्छा पिछली दफा रिजल्ट हो, लेकिन भाजपा का ये सपना है कि वो पश्चिम बंगाल जीते। वहीं लगातार बिहार के चुनाव में और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होने वाले उसमें एसआईआर का जो मुद्दा था, जिसमें घुसपैठियों को लेके लगातार जो खींचतान चला था, यानी एसआईआर के मुद्दे को साफ तौर पे जो विपक्ष के जो नेता हैं वो नकार रहे हैं। साफ तौर पे राहुल गांधी ने जो बिहार के चुनाव के समय एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी, जिसको लेके उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग अपने सत्ता का प्रयोग करके कहीं ना कहीं वोट जो है वो चोरी करवा रहे हैं। अब इसी कड़ी में उनकी जीत हुई। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकालने का काम किया था और साफ तौर पे जब एनडीए की जीत हुई तो राहुल गांधी और विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि वोट की चोरी हुई है और वोट की चोरी करके सत्ता एनडीए ने प्राप्त किया है। वहीं अब दिलीप जायसवाल के निशाने पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ गई है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाना चाहती है, यानी जो घुसपैठियों को हम बाहर निकालना चाहते हैं, जिन्होंने गलत तरीके से देश में प्रवेश कर गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें उनका जो जगह है वहां पहुंचाया जाएगा। ये तमाम बातें उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कही। किस प्रकार से ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर निशाना साधा, पहले दिलीप जायसवाल के बयानों को आपको सुनवा। बिहार सरकार की दो प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है कानून का राज और कानून के राज यानी अपराध मुक्त बिहार, और साथ में युवाओं को रोजगार यानी रोजगार युक्त बिहार, अपराध मुक्त रोजगार युक्त। सरकार ने ये दो वादा चुनाव के समय भी किया है, बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर। और हम लोग बिहार में रोजगार का सृजन कैसे हो, ये उद्योग विभाग की जिम्मेवारी है और उद्योग विभाग ने बहुत ही बड़े पैमाने पर कैसे निवेशक आए, कैसे उद्योग खुले और साथ ही एमएसएमई यानी लघु और सूक्ष्म
उद्योग, कुटीर उद्योग, घर घर उद्योग, हर हाथ उद्योग, इसका भी जो है हम लोग मध्यम वर्गीय लोग कैसे प्रोडक्शन में सामान बनाने में शामिल हो सकते हैं, इसकी तैयारी हम लोग बृहद तौर पे कर रहे हैं। सरकार बने हुए 10-15 दिन के अंदर ही पूरे देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं और बहुत लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिया है, जिसको हम लोग जल्द ही डिस्पोजल करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक नियम बनाया कि अगर कोई 100 करोड़ रुपया और 1000 आदमी को नौकरी, 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट और 1000 आदमी को रोजगार देंगे तो उनको हम लोग उद्योग लगाने के लिए 10 एकड़ जमीन फ्री देंगे। और जो 1000 करोड़ रुपया लगाएंगे तो वैसे लोगों को हम जो है 25 एकड़ जमीन मुफ्त देंगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, धीरे धीरे इस योजना के तहत बिजली में भी हम रिबेट दे रहे हैं, जीएसटी में रिबेट दे रहे हैं और साथ साथ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा उनको सुरक्षा भी दे रहे हैं। तो उनको सुरक्षा मिल रहा है, ज़मीन फ्री मिल रहा है, बिजली में जो है राहत मिल रहा है, जीएसटी में राहत मिल रहा है। तो पूरे देश में ये सबसे अच्छा प्लानिंग हमने अभी लाया है। इसको लेकर के पूरे देश के अंदर ये होड़ मचा हुआ है कि बिहार में हम उद्योग लगाएं और इसका रिजल्ट भी अब धीरे धीरे आना शुरू होगा। 5 वर्ष में सरकार ने ठाना है कि हम 50 लाख करोड़ तक का निवेश बिहार में लाएं। अभी तक आज़ादी से लेके आज तक अगर बरौनी रिफाइनरी और थर्मल पावर यानी भारत सरकार की कुछ परियोजना को छोड़ दिया जाए तो 1 लाख करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं आया है 78 साल में। लेकिन हमने ठाना है कि हम 5 साल में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास करेंगे। यानी एक बहुत बड़ी चुनौती बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग विभाग ने ठाना है। और मुझे विश्वास है कि ऊपर वाला भगवान इतना ताकत देंगे कि आज तक जितना काम, जितना रोजगार बिहार में नहीं मिल पाया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चुनौती स्वीकार करके लोगों को रोजगार भी मिले, निवेश भी आए, इसकी चिंता करेंगे। सर, किसगंज में भी अपार संभावना दिख रही है। हमारे लिए पूरा बिहार, मंत्री के लिए पूरा बिहार होता है। किसी विशेष एक जिला की बात नहीं कर सकते हैं। हमारा यहाँ रहना होता है, इसीलिए हम यहाँ की बात नहीं कर सकते। हमारी नज़र में पूरा बिहार और सभी जिला एक है। और अभी करीब 21 जिला में हम लोगों ने ज़मीन भी एक्वायर करने का प्रोसेस पूरा किया है। सभी जगह यहाँ के भी जिलाधिकारी को हमने निर्देश दिया है कि आप लैंड बैंक बनाइए, जिससे कि बड़े बड़े उद्योग अगर आते हैं तो जहाँ पहले से ज़मीन उपलब्ध रहेगा वहाँ ही हम उद्योग को भेज पाएंगे। तो यहाँ भी हम प्रयासरत हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि दिलीप जायसवाल काफी गुस्से में थे। साफ तौर पे उनका कहना था कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंसूबा है, राहुल गांधी का मंसूबा है, उसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे और इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। माईपीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।